बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट डली है और उसके बाद कहीं ना कहीं वो पोस्ट जो है वो बेहद ही चर्चा का विषय बनी हुई है। उस पोस्ट में जहां एक और लिखा गया है कि कुछ लोगों के अंदर बेचैनी है जब से आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इसके अलावा जो 3 नंबर पॉइंट पर एक बड़ी बात उन्होंने लिखी है जिसमें वो लिखते हैं कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के इशारों पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग इनसे सावधान रहे। आखिर किसकी तरफ इसका इशारा था ये तो पता नहीं है, लेकिन जब ये पोस्ट वायरल हुई तो कहीं ना कहीं जो भीम आर्मी के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये जरूर लिखते नजर आए कि हमारे नेता का अपमान हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बातचीत करेंगे यहाँ पर भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रवीण गौतम जी, उनसे ये किसकी तरफ इशारा था और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं क्या दिल पे ली है कि ये बात बहन जी की? देखो, दिल पे लेना तो लाजमी बनता है। रियल में, हकीकत में अगर आज भविष्य में अगर आज प्रवीण गौतम आपके माइक के सामने खड़ा है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन और चंद्रशेखर आजाद की देन है। अगर हमारे नेता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी राजनीतिक पार्टी, आप अपनी राजनीतिक पार्टी को जिस प्रकार से आगे लेके चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई वो नहीं। लेकिन अगर नेता के ऊपर हमारे कोई टिप्पणी करेगा, जिस प्रकार से लोग उसका, आप ही पता, स्पेशल तो वैसे मीडिया ही उसका जो निष्कर्ष निकाल ले कि ये सीधा इशारा चंद्रशेखर के को लेकर, अगर ऐसा कुछ है तो हम फिर चुप नहीं बैठेंगे, हम बराबर का विरोध करेंगे अगर हमारे नेता के ऊपर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा। आपको वैसे क्या लगता है किसके ऊपर टिप्पणी करी होगी? लेकिन मेरे विचारों में तो ये टिप्पणी बहन जी ने अपने भतीजे के लिए की होगी, क्योंकि इस वर्तमान में अगर कोई देखने को बरसाती मेंढक लगता है तो हमारे भाई आकाश आनंद ही लगते हैं। जिस प्रकार वो चुनावी टाइम पर बहन जी उसे लेके आती हैं, फिर चुनाव ही खत्म हो जाता है, फिर उसे घर में बिठा देती हैं। तो बरसाती मेंढक का नाम तो इसलिए बरसाती मेंढक दिया है कि समय समय पे आते हैं और समय जैसे समय निकलता है फिर वो निकल जाते हैं। और जिस प्रकार बहन जी आकाश आनंद को बार बार लेके आती है, बार बार लेके फिर उसे घर बिठा देती है, फिर उसे कहती है, और उसमें जो तर्क देती है कि उसके जो ससुर है, ससुर को लेके तर्क देती है, वो तर्क भी कहीं ना कहीं समाज समझता है। कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर जो भी कार्रवाई हुई थी पूरा समाज जानता है। कार्रवाई क्यों हुई थी? क्योंकि आकाश आनंद सच बोलने लगा था। आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ जैसे ही उसने बीजेपी के खिलाफ अपना स्टेटमेंट दिया, तुरंत बहन जी ने कार्रवाई कर दी। वो है ना, एक डायलॉग सुना है गब्बर वाला, के बच्चे सो जाए नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसी बहन जी की स्थिति है। बहन जी कहती है आकाश को कि अगर जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो पद चला जाएगा। तो वो स्थिति है, और इस स्थिति में हमने आपको बता दिया, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको राजनीति में इतनी गंदी राजनीति करनी है, आप जिस आकाश आनंद को प्रमोट कर रही है वो 2 साल का आया हुआ बच्चा है। अगर आपको संघर्ष आज मैं अगर नेता कहला तो ये देखो, मेरे पास 2-4 लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये संगठन के लोग हैं, आज ये नेता बन चुके हैं। और ये नेता बनाने का सबसे बड़ा श्रेय चंद्रशेखर आजाद में को जाता है। क्योंकि आपने भी देखा, जितनी भी बार बहन जी की सरकार रही, 2-3 लोगों के हाथ में पूरा सिस्टम रहा है। चाहे वो सतीश मिश्रा जी हो, सारे से जितने भी बड़े बड़े यहाँ के जितने भी वो थे मंत्रालय थे, सारे सतीश मिश्रा जी के पास थे। एक और थे, क्या नाम है उनका, हमारा नस्मुद्दीन सिद्दीकी जी। एक हिंदू ब्राह्मण, एक मुस्लिम ब्राह्मण। वही ब्राह्मण में साहब काशीराम की जो नेक कमाई थी, वो इनको जिस प्रकार इन्होंने उसे ध्वस्त करने का काम किया, समाज जान रहा है, बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, और गुमराह नहीं होगा इस बार। और जो बहुजन समाज की बात करेगा, साहब काशीराम ने करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। उसी नीति पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी काम कर रही है। और इसका कहना हमारे नेताजी का 2026 में सेमीफाइनल है। जिला पंचायत में आजाद समाज पार्टी से बड़ी पार्टी इस प्रदेश के अंदर कहीं नहीं होगी, क्योंकि बड़ी ही मजबूती से संगठन पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये बताइए प्रवीण जी, ये भी मायावती ये भी कह रही हैं कि जो सपा, भाजपा, कांग्रेस, इनसे मिले हुए जो संगठन है, जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे सावधान रहे समाज के लोग। अगर बहन जी ये बात कर रही है तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। हम तो सभी तो सावधान है। अगर आज विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खड़ा है तो आजाद समाज पार्टी खड़ी है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन खड़ा है। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी
बहुजन के विपक्ष में कोई भी कार्रवाई करती है तो सबसे बड़ा डट के अगर कोई सामना करता है वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी करती है। अभी मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो भीम आर्मी कर रही है। वो हमारे जो भाई है आकाश आनंद जी, अगर इतना ही अब उसको समाज से और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से इतना ही प्रेम है तो एक बार वहां ग्वालियर में भी जाके दिखाएं, वहां भी अपने आप को प्रमोट करे। अगर नेता बनना है तो समाज के बीच रह के काम करना पड़ेगा। हमने तो वो भी समय देखा है कि जब यहाँ विधायक होते थे तो समाज पर अगर कोई घटना होती थी समाज के साथ तो विधायक जी घटना पे नहीं जाते थे, विधायक जी घर बुलाते थे और उसे ही बुरा भला कह के उसका समझौता करा देते। लेकिन आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन कार्यकर्ताओं का जो कार्य करने का जो तरीका है उसको अपनाते बहुजन समाज पार्टी के खुद के नेता अब सड़कों पे आना शुरू कर दिया है। आपने कभी देखा कि अगर कोई दुर्घटना हो गई बहुजन समाज पार्टी का तो कोई पदाधिकारी वहां दूर दूर तक नहीं दिखा देता था, आज तो घर घर जाना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रेरणा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से लिए। तो अगर आप किसी से प्रेरणा ले रहे हैं और उसको ही आप गलत साबित करने की कोशिश करोगे तो बहुजन समाज उसका वोट से जवाब जरूर देगा। आप ये बताइए, क्या 27 का चुनाव है नजदीक, तो क्या लग रहा है, कुछ खतरा है क्या बहुजन समाज पार्टी को, जो चंद्रशेखर की अभी से घेराबंदी शुरू हुई है? देखिए विकास भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जमीनी स्तर पर रहकर काम करेगा, जैसे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी दिन रात जो है जमीनी स्तर पर रहकर काम कर रहे हैं। और जब भी बहुजन समाज में कहीं पर भी अत्याचार होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और ना केवल बहुजन समाज, किसी भी व्यक्ति पर अगर यहाँ पर अत्याचार होता है तो वहां पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जो है जाने काम करते हैं। और देखिए, जो समाज में काम करेगा, और मुझे तो लगता है कि जो समाज में काम करेगा उसी की यहाँ पर जो है सत्ता या सरकार आने वाली है। और मुझे लगता है कि इस 2027 में आजाद समाज पार्टी एक मजबूती के रूप में दिखाई देगी। और ना केवल 2027 में बल्कि 2026 में भी यहाँ पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक अच्छे रूप में यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगी। ये जो कमेंट आया था बरसाती मेंढक वाला, उसको लेके क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, जैसे बड़े भाई प्रवीण गौतम जी ने बताया कि ये जो बरसाती मेंढक वाला डायलॉग यहाँ पर बहन जी के द्वारा बोला गया, मुझे लगता है कि ये आकाश आनंद पे ही बोला गया है। क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी तो यहाँ पर दिन रात जो है समाज के लिए काम करते हैं। और ना केवल समाज के लिए बल्कि संसद में भी अगर सबसे ज्यादा कोई आवाज उठाने का काम करता है वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। और अगर 1% ये टिप्पणी अगर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पे मायावती जी के द्वारा की गई है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जो है पलटवार तुरंत देंगे, जवाब देंगे जी। कैसे कैसे जवाब दोगे, अगर जवाब देने की नौबत आई तो? हमारा संघर्ष ही हमारा जवाब है। हम डट के और मेहनत करेंगे। अभी अगर ऐसा लगता है कि अगर हमारे नेता के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी होगी तो हम और ताकत के साथ मेहनत करेंगे और हमारा वोट सपोर्ट के रूप में तब्दील करेंगे। समाज के बीच जाएंगे, बताएंगे कि कौन बरसाती मेंढक है और कौन सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है और कौन क्या कर रहा है। ये तो वक्त बताएगा। वक्त तो आ गया है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। इससे सभी राजनीतिक पार्टियां बौखलाई हुई है। और जो पार्टी साहब काशीराम के मिशन को ध्वस्त कर चुकी हो, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारे को साहब काशीराम के तब बदल कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सर्वजनों के नाम पर पूरे मिशन को समाप्त कर चुके, उसका हिसाब तो बहुजन समाज जल्दी ही देगा। क्या क्या भूचाल आने वाला है, कैसे और कौन लेके आएगा? भूचाल आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता लेके आएंगे, जो जमीनी स्तर पर आज के समय में देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है जो जमीनी स्तर पर किसी भी समाज किसी भी प्राणी के साथ कोई भी उत्पीड़न या कोई भी घटना घटती है तो उसमें उसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और यही मानवता, इसे ही मानवता कहते हैं। यही मानव जिनके लिए हम संघर्ष करेंगे वो भी एक दिन हम पर विश्वास करके हमें वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग चंद्रशेखर भाई के ऊपर टिप्पणी करें वो वोट की चोट से वो धराशायी होंगे, उनकी राजनीति धराशायी होगी और आजाद समाज पार्टी इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। ठीक है, तो ये भीम आर्मी के यहाँ पर नेता है, साफ तौर पर कहीं ना यही कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर पर टिप्पणी करेगा उसको कहीं ना कहीं वोट की चोट से जो है वो बताया जाएगा। इसके अलावा जो बयान था बरसाती मेंढक वाला, उस बयान का तो कुछ और ही मतलब ये लोग जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।